स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। सिखों के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाएगी लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। यूपी के लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र में बड़ी संख्या में सिख समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा क्रिश्चियन समुदाय में धर्म परिवर्तन के मामले पर आज गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा हरपाल सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता करके इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिख समुदाय के लोगों से इस पर रोक लगाने की अपील की। उसके परिरूप में मैं ये बात करना चाहूंगा कि वो एक क्षेत्र जो है नदी के कटान के ऊपर है, नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल के अंदर जो एजेंसियां काम कर रही हैं या जो वहाँ पर ईसाइयत के लिए प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस काम कर रहे हैं, उनकी वहाँ पर प्रबलता देखी जा सकती है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी, क्योंकि नदी का कटान है और नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, उनकी खेती डूब जाती है। वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, उनके पास अच्छे विद्यालय नहीं, उनके पास कच्चे घर हैं, वहाँ की रोड टूटी हुई है, पानी के अंदर रोडें बह जाती हैं, वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। एक जगह तो आपको पीपे वाले पुल के ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, अपनी गाड़ी निकाल के जानी पड़ेगी। ये स्थितियाँ वहाँ पर हैं। तो जब वहाँ पर संसाधन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर कि उनको आर्थिक संपन्नता नहीं दी जाती, उनके पास अस्पताल अच्छे नहीं है, तो अब इनके पास सब कुछ है, इनके पास एजुकेशन भी है, इनके पास स्वास्थ्य के लिए अस्पताल भी है और देने के लिए पैसा भी है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से नेपाल के प्रोटेस्टेंट द्वारा एक परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं, 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं कन्वर्जन के लिए। आपको बता दें कि एक ये काम और करते हैं, वो है अंधविश्वास। इसको हटाने का कार्य भी सरकार को ही करना पड़ेगा कि अगर मैंने आपको छुआ और कैंसर दूर हो गया। अब इसी कड़ी में आपको एक और बात बता दूं जो वहां पर प्रचलित है। एक टब पानी लिया, जो ये प्रोटेस्टेंट्स आए, इन्होंने एक टब पानी लिया, उसमें गुरु नानक देव जी की एक बनी हुई मूर्ति डाली, एक रामचंद्र जी की मूर्ति डाली और एक जिस भगवान की मैं बात कर रहा हूं उनकी मूर्ति डाली, और पानी में दोनों मूर्तियां डूब गई। गुरु नानक देव जी की डूब गई और रामचंद्र जी महाराज भगवान साहब की भी डूब गई, और एक मूर्ति तैरती रही जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बोलते देखिए तैर रही है, बाकी दोनों डूब गए। तो आपको तैरा कौन सकता है? इस तरीके का अंधविश्वास। तो वहां पर कोई एक किसान था, वो उठा, उसने पानी में आग लगा दी तो मूर्ति जलने लग गई। तो वहां पर तो क्लियर हो गया कि भाई ये तो पानी की बायोंसी के हल्की है, पानी के बायोंसी से हल्का है, तो वो तैर रहा। अगर पानी की बायोंसी से ज्यादा होता तो वो डूब जाता। साइंस है। एक जगह कहा गया, जो कि नेपाल की लड़कियां आके इस कन्वर्जन को करती हैं, प्लीज इस पर भी ध्यान करिएगा। हनी ट्रैप का काम वहां पर चल रहा है। नेपाल की लड़कियां घरों में जाके इस कन्वर्जन में काम करती हैं, और वो यहाँ पर इस गुरुद्वारे ने रोका है, जो ये मैं गुरुद्वारा नानक नगरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ चर्च कंस्ट्रक्ट कराने की पूरी बात की गई, चर्च को रोका गया। पर घरों के अंदर चर्च है, सिख के वेश में पास्टर्स हैं, पता नहीं लग सकता कि आप पास्टर है, सिखों के वेश में है जो कन्वर्जन कर रहे हैं, जिनके दो नाम है, जिसको कि क्लासिफाइड तौर से सरकार को दिया गया, ऑलरेडी सरकार को दे दिया गया। इन 2 नामों को सरकार को दिया जा रहा है कि ये क्षेत्र में इन्फ्लुएंशियल है, देखने को सरदार हैं पर सरदार नहीं है। ये नेपाल की एडेड एजेंसियों के ये बंदे हैं, नुमाइंदे हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर कन्वर्जन सिखों, हिंदुओं का और थारू जात का कर रहे हैं। एक जगह ये भी किया गया, नेपाली लड़के किसी बस को रोका गया, बच्चे बस में है और सेटिंग कर ली गई। क्या उद्देश्य है, किस मामले को लेकर के आए हैं? सभी प्रेस बंधुओं को सादर नमस्कार। जो आप बहुत ही कम टाइम में हमने आपको बुलाया, आप लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं, और आज ये देश की ज्वलन समस्या है, और मेरे साथ जिनके निर्देश से ये कार्य हो रहा है, सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैं स्वयं कार्यवाहक अध्यक्ष एवं महामंत्री लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मेरे साथ यूपी सिख विचार मंच के अध्यक्ष गुरजीत सिंह छाबड़ा जी, गुरुद्वारा सदर के अध्यक्ष एवं सचिव लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार तेजपाल सिंह रोहनी जी। हम यहाँ संयुक्त रूप से आपको आज जो देश के और जो प्रदेश के हालात हैं, जो धर्मांतरण को लेकर हैं, उसके बारे में आपके संज्ञान में जो तथ्यों को डालने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। दिनांक 7 जनवरी या 6 जनवरी, ठीक से मुझे याद नहीं है, साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व था। उस प्रकाश पर्व को पूरे विश्व में बहुत श्रद्धा सुमन सत्कार के साथ मनाया गया, बढ़ चढ़ के मनाया गया। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने
अपना सर्वस्व दान कर दिया धर्मांतरण को रोकने के लिए। और उससे पूर्व आप गुरुद्वारा शीशगंज जाते देखा है आपने, जहां पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कश्मीर के पंडितों का जो धर्मांतरण हुआ था या पूरे हिंदुस्तान का धर्मांतरण हो रहा था, उसको रोकने के लिए अपने को आहूत किया, अपने को बलिदान किया। आज उसी श्रृंखला में हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब कमाल, हमारे जो सरपंच दानी रहे गुरु तेग बहादुर साहब, आज जो उन्होंने धर्मांतरण रोका है, वो फिर अपने पैर पसारता जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। पंजाब के अंदर ये अपने पैर पसार चुका है, और जहां पर कि बहुत बड़ी संख्या में सिखों का कन्वर्जन और पंजाबी हिंदुओं का कन्वर्जन हो चुका है। और इधर पिछले 2-3 वर्षों में इसने अपने पैर जो है, अपना पसारा जो है, वो उत्तर प्रदेश की ओर कर दिया है। ये पसारा बढ़ता चला जा रहा है। पहले निघासन चालू हुआ, कुटार चालू हुआ, पूरनपुर चालू हुआ, और अब जो है बड़ी संख्या में पीलीभीत का क्षेत्र और पूरनपुर का क्षेत्र, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। गौर करने की बात है, इस पे जरूर गौर करिएगा। जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां से प्रोटेस्टेंट पास्टर्स यहां आकर सिखों को, हिंदुओं को, थारू जात को प्रलोभन देके, अंधविश्वास के अंदर ढकेल के इनका धर्मांतरण करते चले आ रहे हैं, निरंतर करते जा रहे हैं। और ये स्पीड कम नहीं हो रही है, स्पीड उसी तरीके चलती चली जा रही है। क्या सरकार को आपने इस पर कोई पत्र जारी किया है? सरकार को इसके बारे में ऑलरेडी अवगत करा दिया गया है, और क्योंकि उसके बाद 6 तारीख को गए थे और फिर 6 तारीख को हम गए थे, और 6 तारीख की हम एक पूरी रिपोर्ट बना के उत्तर प्रदेश सरकार को उसमें सौंपने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ। क्योंकि हम जब लोग गए तो सुबह गए, हमारी एक और सहयोगी संस्था है जो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिसका नाम है ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल, उसके प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह राणा जी और पूरी टीम, वहाँ पर जितने भी फार्मर क्लास है, करीब 50-60 लोग हम लोग वहाँ पर गए। 6 जनवरी को भी गए और 6 फरवरी को भी गए, और वहाँ जाके अवलोकन आप करके देखा कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जा रहा है, उसका कारण क्या है। उसके कई कारण है, इसे एक कारण नहीं कह सकते कि केवल हम प्रलोभन को ही कारण मान लें, हमको कई बार अपने को भी कारण मानना पड़ेगा। अगर हिंदुओं के अंदर कन्वर्जन हो रहा है तो हमको हिंदू संस्थाओं को भी इसके लिए संज्ञान में और उनके अंदर चेतना जगानी पड़ेगी। सिख संस्थाओं को, सिख गुरुद्वारों के अंदर भी चेतना जगानी पड़ेगी, तब ये कार्य होगा। क्योंकि ये कन्वर्जन केवल सिखों का नहीं हो रहा। हाँ, ये कहते हुए मैं कई बार गुरेज नहीं करूंगा, क्योंकि सिखों का कन्वर्जन एक गांव जिसका नाम है बल्हा, जो टाटरगंज क्षेत्र में आता है, उसके अंदर मलपुर का क्षेत्र भी आ जाता है, वहां का जो आंकड़ा है वो 3000 सिखों का है। और बड़ी दुख की बात है, एक दुख है इसके साथ, कि वहां के अध्यक्ष जो गुरुद्वारे के हैं, नानक नगरी के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम ने जब इनका जो सिख कन्वर्ट हुए थे, इनका जब विरोध किया, तो हमारे में एक अरदास है, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, क्वार हुए सब मिलेंगे। ये हमारी अरदास है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। राज करेगा खालसा का मतलब हो गया कि प्योरिटी ऑफ द प्योर, जो बहुत ही ज्यादा प्योर है, जिसके अंदर आध्यात्म है, जिसके अंदर चोरी फरेब नहीं है, वो खालिस है। वो आप भी प्योर हो सकते हैं, आप भी खालसा हो सकते हैं। आपकी रहे ना कोई, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहेगा जो कि प्योर नहीं होगा, भगवान उसी को रखेगा। इस अरदास का हवाला गलत देते हुए उनके ऊपर 56(3) के तहत और देश के विरुद्ध इन्होंने मुकदमा दायर करने की कोशिश की, जिसके की इन्वेस्टिगेशन वहां पर चल रही है। अब जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है जहां पर कि खालिस्तानी बनाने का कार्य हो रहा है, तो सिख भी बेचारे डर जाते हैं। सिख भी बेचारे डर जाते हैं। सिख भी आगे आने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। हिंदू भी डर रहे हैं, आगे आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो उनके पीछे एक बड़ी शक्ति है एजेंसियों की, जो नेपाल से गवर्न हो रही है। ये मैं नहीं कहना चाहता कि ये क्रिश्चियंस केवल काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है जो नेपाल की धरती से हो रही है। क्योंकि नेपाल जो है मक्का है देश की उन एजेंसियों का जो हिंदुस्तान को फलता फूलता नहीं दे सकती। ब्रिटेन का मक्का है, ब्रिटेन के लिए ब्रिटेन उसके लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा कार्य ISI कर रही है, उसके लिए बहुत बड़ा कार्य चाइना की एजेंसी कर रही है। ये सम्मिलित रूप से किया जा रहा है कि जो भारत है
उसको फिर से 15वीं शताब्दी में डाल दिया जाए, जहां से 15वीं शताब्दी से कन्वर्जन चालू हुआ था, 17वीं शताब्दी तक हुआ था, उसी तरीके भारत के अंदर फिर से कन्वर्जन हो। और जिस तरह भारत गुलाम था, जिस तरह भारत बर्तानिया को गुलाम था, और उसी तरीके भारत फिर से बर्तानिया को गुलाम था। पिछले 1-2 वर्षों में कितना लोगों को धर्म का परिवर्तन कराएगा, कुछ आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है? हमारे पास जो आंकड़ा उसके बारे में बात करा सकते हैं। जो आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है वो 3000 सिखों का टाटागंज क्षेत्र का है। करीब 6 से 700 जो आंकड़ा है वो परिवारों का है, जिसमें कि जाट परिवार भी शामिल है, जिसके अंदर राय सिंह भी शामिल है, कंबोज भी शामिल है। ये सिख